बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, इट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स फिफ्थ पार्ट। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो हमारे पास 36 है, सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टराइज करेंगे। इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 18, again 2 it is 9 and 3 3s are 9। और अंदर से जो इनसाइड द ब्रैकेट है हमारे पास जो लीस्ट पावर है दैट इज एक्स स्क्वायर, तो इसको हम एक्स स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। तो 36 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड हियर विल बी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब जो इनसाइड द ब्रैकेट टर्म है इसको मिड टर्म मेथड के थ्रू हम जो है ना फैक्टराइज करेंगे। मिड टर्म ब्रेक मेथड में हम जो इसके कोफिशिएंट्स हैं स्क्वायर टर्म के और कांस्टेंट टर्म को उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं, दैट इज 6। अब 6 के हमने फैक्टर बनाने, 6 1s आर 6 एंड 2 3s आर 6। तो इधर से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़, इसको 2 और 3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 इट इज़ 5 एंड इट इज़ 7 अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्र, जो हमारे पास 3x स्क्र है इसको एज इट इज लिखा। अब जो 5x है इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है इंटू -3x, इट विल बी +6। तो इनको हम अगर माइनस करेंगे, ऐड नहीं बल्कि माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। तो हम जो ना इसकी फर्स्ट टर्म को पिक करते हैं। तो 5x को हम +6x -x -2, यानी जो 5x है इसको हम +6x -x भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इज इक्वल टू 5x। अब हम इसके टू पेयर्स बनाते हैं। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 एक्स स्क्र, इस साइड पे अंदर ग्रुपिंग कर लेंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकंड ग्रुप। तो इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, x +2 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, और इधर से -1 कॉमन आ जाएगा, x +2 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट्स। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्र, here will be x plus 2 into 3x plus not plus, it is 3x minus 1। तो ये इसको कंप्लीट इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब इसका सेकंड एक्सप्रेशन हम फैक्टराइज करने, अभी जो सेकंड एक्सप्रेशन इस पार्ट का हमें गिवन है दैट इज 54 इंटू 27 एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम जो है ना इसका जो 54 है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको फैक्टराइज करेंगे, दैट विल बी 27, 3 3s are 9 एंड 3 3s are 9। तो इसको 54 को हम 2 इंटू 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें से लीस्ट पावर हमारे पास x है वेरिएबल की, तो x इधर से कॉमन ले लेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी 27x क्यूब -1। अब हम इसमें क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू 3 एक्स को एज इट इज लिख देंगे। 27 इज द क्यूब ऑफ 3, इसको हम 3x क्यूब -1 क्यूब लिख देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। 3 इंटू 3 इंटू एक्स
there will be x minus 3x minus 1 into 3x square plus 3x into 1 plus square of 1. Now it is 2 into 3 into 3 into x into 3x minus 1, and it is 9x square plus 3x प्लस 1। अब दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गए। अब इनको हम एक जगह पे लिखते हैं ताकि उसमें से हम जो कॉमन टर्म्स हैं उनको पिक कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको राइट डाउन करते हैं, दैट इज 36x इंटू 36 इंटू एक्स रेज पावर 3 x रेज पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। तो इधर से हमारे पास आफ्टर फैक्टराइजेशन इट इज 2 into 2 into 3 into 3 into x into x, and inside the bracket it is 3x minus 1 into x प्लस 2। और सेम लाइक दैट जो सेकंड टर्म है इसको हमने अभी फैक्टराइज करके लिखा है 54 इंटू 27 एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स। इसको फैक्टराइज किया, इट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस इंटू 3x minus 1 and 9x square plus 3x plus 1। अब इनमें से हम कॉमन ढूंढते हैं। एक तो हमारे पास ये 2 कॉमन है दोनों में, और सेकेंडली दिस 3 इज कॉमन, दिस इज ऑल्सो कॉमन, एंड x इज कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दिस। और इनमें से जो हमारे पास कॉमन है दैट इज 3x दिस वन 3x माइनस 1। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स आर 2 इंटू 3 इंटू अगेन 3 इंटू 3x माइनस 1। अब हमारे पास जो HCF होता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। 2 3s आर 6 6 3s आर 18 into 3x minus 1. This is the answer of this question.